2011 से मेरी पत्नी सरपंच है रजनी देवी जी जी। बहुत हमको संकट से जूझने पड़ रहा है जी। मेरा 2019 में मेरा भाई गांव के शरारती तत्वों के द्वारा बुरी तरह से मारा गया और मेरी पत्नी को भी मारपीट की गई। जी जी। जिसका मैं शिकायत माननीय सीनियर एसपी साहब को बताया, थाने में लिखित दर्ज कराया। जी। उसके बाद भी रवैया थाना को देख के हम लोग बहुत चिंतित हैं। जी। करीबन 20 वर्षों से लगातार हम लोग सरपंच कार्य कर रहे हैं। जी जी। और यहाँ की शासन और प्रशासन की रवैया से जी। हम लोग के हरदम दर्द बना रहता है। जी। नमस्ते, प्रणाम। यही जनता की अदालत है महोदय। इस अदालत में किसी खबर को परोसने का अंदाज कुछ अलग है हमारा। अगर इस बुलंद आवाज से आपको कोई नुकसान होता है तो मैं दोनों हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं महोदय महोदया। आवाज इस थोड़ा बुलंद रहता है ताकि वह भ्रष्ट पदाधिकारी के कानों में इतना जोर से घुसे, उनके भ्रष्टाचारी कान के गुंज को अपनी बुलंद आवाज से साफ कर उनको एक अच्छा पदाधिकारी बनाने में हमारा सहयोग हो, ताकि जहन में डर हो और भ्रष्टाचार करने से समर सहारा के वीडियो को देखकर उनके रोंगटे खड़ा हो जाए। बाकी तेल मालिश करने कराने वाले चैनल अनेकों हैं। हर लोग अपना एक दुकान खोलकर बैठा है महोदय। 3 को 13 करते कराते रहिए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के मर्यादा को चुमाते रहे महोदय। अगर इस देश की जनता के साथ, इस भारत भूमि के भारतीय नागरिक के साथ अत्याचार होगा, तब समर सहारा उनकी आवाजों को हम अपनी बेबाक अंदाजों से खबरों को पोस्टमार्टम करते रहेंगे। बाकी आपका प्यार बहुत मिलता है, मैं आपका आभारी हूं। बिहार में जिस सरपंच को किसी छोटे मोटे केस को, पारिवारिक उल्लंघन को निष्पादन के लिए शांति तरीके से किसी केस को हल करने के लिए पंच को परमेश्वर मानकर उनको आप अधिकार दिए हैं, उसके साथ मारपीट, उसे बार बार जान से मार देने की धमकी, उसके परिवार को रास्ते में पिटाई करवाना, यह कतई शोभा नहीं देता। एक प्रतिनिधि परिवार के, एक आम इंसान के साथ जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं, आप भले ही दबंग हैं, मगर आप कानून के सामने एक चींटी के समान हैं। पूरे बिहार का सरपंच अपनी जिम्मेवारी को बेखूबी से नहीं निभा पा रहे हैं महोदय। समर सहारा में उनके लिए किए गए कार्य को लगातार सराहना करता है। सरपंच की आंखों में वह दर्द देखा जा रहा है जिसे जनता की अदालत पर रखना जरूरी था। पुलिस प्रशासन के काम को आसान करना, कभी किसी आधी रात को गांव के झगड़े पर एक सरपंच होने के नाते अपनी जिम्मेवारी को, अपनी जिम्मेदारी को समझकर एक भाई भाई को झगड़ा में दोनों को समझा बुझाकर शांत कराना एक बड़ा कोई अपराध ना हो
अपनी जान को परवाह न करते हुए बिना सुरक्षा के उनके लड़ाई को शांत करने के लिए आधी रात को निकल जाते हैं। इन पंचों की सुरक्षा की सख्त जरूरत है महोदय। जिस तरह से सरपंच के ऊपर हमले पर हमला दिन रात हो रहा है, सरपंच भी अब डर गए हैं। मौका वारदात देखकर उनके परिवार के साथ मारपीट किया जाता है। मीडिया मानता है कि आपने जो अधिकार दिया है, जिस अधिकार से लोग अपने जिम्मेवारी समझकर अपने पंचायत में घूम घूम कर झगड़े को समाधान कराते हैं, मगर कभी आपने सोचा है कि बेचारा 5,000 के वेतन भत्ता पर कितना मेहनत के साथ करता है, दूसरे के लड़ाई को अपने शरीर पर लेता है। या तो इसके लिए वेतन बढ़ा दीजिए या फिर सुरक्षा को लेकर इनका कोई इंतजाम कर दीजिए महोदय। सरपंच के साथ मारपीट का एक घटना का मामला सामने आया है जो 1 साल पुराना है। पटना जिला के दुल्हिन बाजार थाने के सीही पंसूही ग्राम निवासी सरपंच रजनी देवी के पति विनय यादव कई सालों से सरपंच के पद पर समाज की सेवा कर रहे हैं, मगर इस पंचायत के कुछ असामाजिक लोग, इनके विरोधी, जिसका अपराधी लोगों के साथ साठगांठ है, उसके खिलाफ ऐसे कई मामले हैं जो दुल्हिन बाजार थाने में दर्ज है। हालांकि यह जांच का विषय है जिसका पुष्टि समर सहारा नहीं करता। एक प्रतिनिधि सरपंच के बयान के मुताबिक रजनी देवी के परिवार के साथ इन लोगों ने मारपीट किया था। परिजन के बयान के अनुसार कई बार जान से मार देने की धमकी दिया गया था महोदय, जिसका मामला रजनी देवी ने दुल्हिन बाजार थाने में दर्ज कराया था। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि दुल्हिन बाजार थाना प्रभारी सोनू कुमार के द्वारा एक जनप्रतिनिधि को थाने से खरी खोटी सुनाकर इस मामले में भगा दिया जाता है। हालांकि यह दावा मेरा नहीं है और न ही इसका कोई साक्ष्य मेरे पास है। एक प्रतिनिधि के बयान से इस खबर को रखना मेरा कर्तव्य था महोदय। मगर इतना हम जरूर जानते हैं कि इस मामले में नामजद आरोपी और वह सभी आरोपी पुलिस के साठगांठ से, पुलिस के गिरफ्त से फरार चल रहा है। हम तो अफसोस करते हैं दुल्हिन बाजार थाना प्रभारी पर कि एक कर्मठ ऑफिसर आप रहते हुए भी अब तक अपराधी को क्यों नहीं पकड़ पाए। और उस आरोपी के लिए कहना चाहेंगे कि एक जनप्रतिनिधि परिवार के साथ मारपीट करना कतई तुम्हें शोभा नहीं देता। इस मामले पर पाली एसडीपीओ उमेश्वर चौधरी को भी एक लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है, मगर अभी तक सरकारी फाइल में दबा है महोदय। हम तो अपने एपिसोड के माध्यम से उन तमाम अधिकारी लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इस केस को जल्द से जल्द जांच कर कार्रवाई करे ताकि एक अपराधी का मनोबल ऊंचा ना हो और इस केस को अपने स्तर से जांच कर सच को सच और झूठ को पर्दाफाश करे महोदय। अगर सच में इस जनप्रतिनिधि के साथ अत्याचार हुआ है, उसके साथ मारपीट हुआ है, इसके परिवार को जान से मार देने की धमकी मिला है, तो इस अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे करे। बाकी उस पंचपति की बयान छोड़कर जा रहा हूं। इस
इस मामले पर आपकी क्या है राय? आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद। मेरा पंचायत सिंह हुआ जी सिंह का सरपंच पति हूँ। जी विगत 2011 से मेरी पत्नी सरपंच है रजनी देवी। जी जी बहुत हमको संकट से जूझने पड़ रहा है। जी मेरा 2019 में मेरा भाई गांव के शरणार्थी तत्वों के द्वारा बुरी तरह से मारा गया और मेरी पत्नी को भी मारपीट की गई, जी जी जिसका मैं शिकायत माननीय सीनियर एसपी साहब को बताया, थाने में लिखित दर्ज कराया। जी उसके बाद भी रवैया थाना को देख कर हम लोग बहुत चिंतित हैं। जी करीबन 20 वर्षों से लगातार हम लोग सरपंच कार्य कर रहे हैं जी जी और यहाँ की शासन और प्रशासन की रवैया से जी हम लोग के हरदम दर्द बना रहता है जी कि पंचायत में हम कैसे अपने समाज में सेवा करें। जी जी कुछ सिंह पंचायत में गंदा समाज को बनाने वाला तपती लोगों गंदा वाले जी जी हरदम हम के साथ, चाहे मेरे पूरे फैमिली के साथ कभी न कभी वो जुड़ जा रहे हैं। जी आपका 2/12/2024 के मेरे पुत्र और मेरे भाई जी जी शादी समारोह सिंह दिलीप शर्मा के बच्ची के शादी में शामिल होने जा रहे थे। जी गांव के ही लोग तब वो थी बदमाश टाइप के लोग जी जी मेरे पुत्र और मेरे भाई को रास्ते में ही धर के जान मारने का धमकी और गोली मारने का मेरा पुत्र को धमकी दिया गया जी जी कि तुम्हारा पूरे खानदान को तहस नहस कर देंगे। जी से तुम्हारा भाई और तुम्हारा माय रंगदार है, सरपंच बन गया है जी। तो मैं लिखित माननीय पंचायती राज मंत्री आपका इनका दिया है लिखित। हाल फिलहाल में जाके 16/12/2024 को पटना में हम गए थे, जी जिसमें हमको सीनियर एसपी को भी मैं लिखित दिया। यहाँ के थाना प्रभारी महोदय कहें कि उनका भाई जो है से दारू पीकर लड़ता है। मेरी पत्नी दारू पीती है, महिला सरपंच। नहीं मेरा भाई का कोई शिकायत रिकॉर्ड है, अपराधित है तो उसको जेल भेजिए। जी। मैं दोषी को मैं साथ नहीं देता हूँ। तो प्रशासन क्या कहती है? प्रशासन सीनियर एसपी साहब कहे कि सरपंच साहब को सुरक्षा दिवाइए। मेरा घर से 10 किलोमीटर दूर पर कचहरी है। बार बार आपका प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा हम पे दबाव दिया जा रहा है। हमको साजिश हत्या को कराया जा रहा है। कभी भी हमारे परिवार को हत्या हो सकता है इस घटना में। मैं तो मांग कर रहा हूं कि मुझे शनिवार और बीफ के हमको प्रशासन व्यवस्था कराए कचहरी चलाने के समय। जी जी मेरे कचहरी में करीब करीब जब से मैं सरपंच बना हूं लाखों केस मैं कचहरी के माध्यम से पंचायत में घूम घूम कर मैं फैसला करने का काम किया हूं। हाल फिलहाल में हमारे पंचायत के गुलालचक के एक मैटर सासाराम में था, उसमें भी हम लोग गए हुआ के अभी आपका रोशन कुमार डी सीनियर एसपी हैं सासाराम के, जी हम गए हुआ। जब हम ही नहीं सुरक्षित रहेंगे तो हम जनता के क्या सुरक्षित करेंगे। जी जो खुदे मैं जनता के प्रयास करते हैं कि मेरा जनता के एक भी केस थाने के अंदर ना जाए। जब हमको थाना सहयोग नहीं करेगा, सरकार सहयोग नहीं करेगा तो हम ग्राम कचहरी किसके बल पर चलाएंगे। जी मेरा रिकॉर्ड है, आप पता करवा लीजिएगा। नहीं हम किसी से चार ना घूस लेते हैं ना कुछ करते हैं, ईमानदारी की रोटी खाते हैं, ईमानदार की तरह हम जीते हैं। तो पर भी हमसे क्या किसी को दुश्मनी है वो अभी बताए कि आपसे ही दुश्मनी है तो कहो कि सरपंच बनना हमको गुनाह बन गया है, पंचायत को सेवा करना हमको गुनाह है, तो हम सरपंच पद पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो उपद्रवित लोग ही रहेगा पंचायत के अंदर तो हमको ऐसे पद नहीं चाहिए। नीतीश जी को शासन और प्रशासन को ही जो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार नहीं है, ये महा जंगल राज का सरकार चल रहा है। नीतीश जी को जी जंगल राज में हम लोग घूट रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत सब जनप्रतिनिधि, कोई सरपंच को हत्या हो जा रहा है, किसी मुखिया को हत्या हो जा रहा है। मेरा पंच कई को मारे गए, रामनाथ चंद्रवंशी पालीगंज में मारे गए। आज तक क्या उनको मिला, क्या उसकी परिवार को दिया सरकार। जी हत्या के साजिश सरकार की चल रही है। सरपंच पूरे बिहार में असुरक्षित हैं और रहेंगे जब तक शासन और प्रशासन गुंडा तत्वों के लोग पर नहीं कार्रवाई करेगा, जब तक आपका सिंह पंचायत में कोई जनप्रतिनिधि सुरक्षित है नहीं। इस चलते हम मांग करते हैं आपका पुलिस वरीय पदाधिकारी से
कि हमको सुरक्षा प्रदान कराए न तो किसी प्रकार के हमारे परिवार पर कुछ होगा, इसका जिम्मेदारी दुल्हिन बिहार थाना और शासन और प्रशासन और माननीय पंचायती राज मंत्री जो भी मंत्री को हम लोग लिखित दिए हैं उनकी जवाबदेही बनेगा। मेरे परिवार का सुरक्षा करना सरकार का कर्तव्य बनता है। जब सरकार ही जनप्रतिनिधि को बहुत सी बात कहा, भैया आप लोग मीडिया के माध्यम से आप हैं जान ही रहे हैं कि सरकार के रवैया क्या है। सरपंच लोग तो बेसहारा हो गया है, कोई उनके सहारा नहीं है।